बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। लाखों दरूद व सलाम उस ज़ात अज़ीम पर जिसने हम सब को ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाया। हदीस मुबारक है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। आज मैं इसी हदीस मुबारक पे बात करूँगा कि एक उस्ताद को कैसा होना चाहिए। मुझे इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हुए कोई तकरीबन 20 साल का अरसा गुजर चुका है। तो मैंने बहुत सारे लोगों के बहैसियत प्रिंसिपल, बहैसियत डायरेक्टर मैंने इंटरव्यूज़ किए, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर बैठा। तो जब कोई बच्चा इंटरव्यू देने आता है टीचिंग के लिए, तो अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि आप टीचिंग का जो प्रोफेशन है ये क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो यकीन जानिए उनके पास कोई रीज़नेबल इसका जवाब मौजूद नहीं होता। तो कोई ये कहता है कि जी सर मैं 2 माह फ्री था, 3 माह फ्री था, तो सोचा मैं कोई स्कूल ज्वाइन कर लूँ। तो कोई ये बात कहता है कि जी देखें मुझे सरकारी जॉब नहीं मिल रही थी कोई भी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें कुछ ना कुछ आ जाएगा, मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी थी, उनको पूरा करना मकसद था, इस वजह से मैं इदारे को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो अलार्मिंग सिचुएशन कि एक उस्ताद जो कौम को बनाता है, नेशन बिल्डिंग करता है, जिसके पास एक बच्चे के मुस्तकबिल की बागडोर होती है, इस मुल्क के बच्चों को उन्होंने तालीम और तरबियत देनी होती है। अगर वो टीचर ही अपने प्रोफेशन से के फ़राइज़ से वाकिफ़ ना हो या उसके मकसद से वाकिफ़ ना हो, तो वो क्या करेगा। जो एक टीचर सिर्फ ये कहता है कि मैं 2 माह फ्री था, 4 माह फ्री था, इसलिए सोचा स्कूल ज्वाइन कर लूँ। तो मैंने मैक्सिमम लोगों में ये देखा और फिर मैं अक्सर औकात उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा देखें, ये एक पैगम्बराना पेशा है, ये कोई इंतहाई मुक़द्दस पेशा है। इस पेशे से आप तब मुंसलिक हों अगर आप इसके लिए प्रोफेशनली फिट हैं तो। क्योंकि जब तक आप इस पेशे में अपने पैशन को नहीं लेके आएंगे, तब तक आप एक अच्छे उस्ताद नहीं बन सकते। एक अच्छे उस्ताद बनने के लिए मैं ये समझता हूँ कि 3 चीज़ें उसके लिए उसके अंदर होना ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ ये उसके इमोशंस हैं कि वो इमोशनली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ये चाहता है कि मैं इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करूँ। मैंने कुछ देना है, कुछ करके दिखाना है, मैंने कुछ लोगों को ऐसी नस्ल पैदा करनी है, ऐसी नस्ल बनानी है कि जो इस मुल्क की बागडोर को सँभालेगी कल को चल के आगे। या मैंने मैंने कुछ कुछ ऐसा करना है, मैंने कुछ ऐसे बच्चे बच्चों की तालीम और तरबियत करनी है, कुछ ऐसे बच्चे जो है वो इस सोसाइटी के हवाले करने हैं, जो तालीम और तरबियत दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। सेकंड दूसरी बात जो है वो स्पिरिट है कि उसके अंदर किस लेवल की स्पिरिट है, किस लेवल का है, दूसरा है जज्बा है उसके अंदर, ठीक है, कि वो क्या वो इस चीज़ से वाकिफ़ है, वो ये जानता है कि ये एक पैगम्बराना पेशा है, वो इस पैगम्बराना पेशे से वाकिफ़ हो, ताकि उसको पता हो कि ये पेशा इतना मुक़द्दस है, इसमें इतनी इज़्ज़त, इतना एहतराम है। और इज़्ज़त और एहतराम हमेशा एक काबिल इंसान का ही की जाती है। कभी भी आप डंडे के बलबूते पर या आप अपने ज़ोर बाज़ू के बलबूते पर अगर आप एक निकम्मे उस्ताद हैं, एक अच्छे उस्ताद नहीं हैं, तो कभी आप इज़्ज़त नहीं करवा सकते। वक़्ती तौर पे आप उनको डाँट-डपट करके या कुछ ऐसा कह के कि या मैं आपके नंबर्स कट कर लूँगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसकी इज़्ज़त करवा लेंगे। वक़्ती तौर पे तो वो शायद आपकी बात को मान ले, लेकिन आपकी दिल से एहतराम, दिल से इज़्ज़त आपकी तब ही करेगा जब वो
آپ اپنے پروفیشن میں اتنے سٹرونگ ہوں گے، اتنے اچھے ہوں گے، اتنا اچھا کچھ دیا ہوگا، اتنا نالج گین کروایا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے دینا کیا ہے بچے کو، تب وہ استاد جو ہے وہ عزت بھی کمائے گا، اور عزت کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے جو اس کا ایک مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ویژن ہے۔ اگر ایک ٹیچر کے پاس ویژن ہی نہیں ہے، وہ ویژن نہیں رکھتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کلاس کو لے کے چلنا کیسے ہے، میں نے اپنی کلاس سٹارٹ کیسے کرنی ہے اور اس کا اختتام کیسے کرنا ہے، میں نے کس طرح بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے۔ کلاس کے اندر مختلف ٹائپس کے بچے موجود ہوتے ہیں، اچھے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، ایوریج بھی ہوتے ہیں، اور کم چور بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایک استاد کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ کلاس کو کنٹرول کر پائے، کنٹرول رکھ سکے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کلاس کو سٹارٹ کس طرح کرنا ہے اور اس کا اختتام کس طرح کرنا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک کامیاب استاد مانا جائے گا۔ تو اس لیے میری ان تمام پڑھے لکھے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اپنا ہر پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہوئے ویسے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا میں پروفیشنلی طور پہ فٹ ہوں بھی یا نہیں ہوں، لیکن اسپیشلی طور پہ ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے آپ خود کو پرکھیں، دیکھیں کہ کیا میں ٹیچنگ کے لیے پروفیشنلی فٹ ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ اس کے اندر ایک جذبے کی ضرورت ہے، ایک پیشن کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اس کو پیشن کے طور پہ نہیں لیں گے، آپ ایک بہترین استاد کے طور پہ سامنے نہیں آ سکتے۔ جب آپ ایک بہترین استاد کے طور پہ سامنے نہیں آئیں گے تو آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور ان بچوں کا وقت بھی ضائع کیا جن بچوں کو تو آپ تعلیم دے رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک استاد جو مختلف مسائل کے اندر جو ہے نا وہ الجھا ہوا ہے اور مختلف پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، وہ پروفیشنلی اس پیشے میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کسی مجبوری کے تحت اس نے اس پیشے کو جو ہے نا وہ اختیار کیا ہے۔ وہ فٹ نہیں تھا اس کے لیے، لیکن جب وہ مجبوراً اس پیشے کو اڈاپٹ کرے گا تو یقیناً یہ جو ہے نا کوئی بہتر اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ جب بہتر نتائج سامنے نہیں آئیں گے تو یقیناً اس قوم کے بچوں کا نقصان ہوگا۔ استاد ایک معمار ہے، قوم کو بناتا ہے، نیشن بلڈنگ کرتا ہے۔ بچے کی کریکٹر کو بلڈ کرنا ایک استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک اچھا اور مفید شہری اس معاشرے کے سپرد کرنا، اس ملک کے سپرد کرنا ایک استاد کی بہترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی مجبوری کے تحت اس پروفیشن کے اندر آ رہا ہوں، لیکن میں نے اس کو کیری آن نہیں کرنا، میں اس کو کنٹینیو نہیں رکھ پاتا، نہیں رکھ پاؤں گا، میں 2 ماہ کے لیے آیا ہوں یا 4 ماہ کے لیے آیا ہوں یا میرے پاس 1 سال ہے یا 2 سال ہیں، تو میں نے وہ ٹائم جو میرے پاس موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی ادارے میں گزار لوں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے اس پروفیشن میں جانا چاہیے جس پروفیشن کے لیے آپ فٹ ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو اینالائز کریں، دیکھیں کہ آپ کون سے پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں۔ ایک تو المیہ یہ بھی ہے کہ سب سے کم ترین پیکج جو ہے یہ اس ٹیچنگ پروفیشن کے اندر دیا جاتا ہے، جبکہ دنیا کے اندر استاد کی ایک عزت، اس کی ایک جو اس کا احترام ہے وہ میرا خیال ہے کہ تمام پروفیشن سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ اس پروفیشن کے اندر عزت تو ہے، احترام تو ہے، لیکن شاید آپ کی جو معاشی ضروریات ہیں وہ اس پروفیشن سے پورا کرنا مشکل ہوں گی۔ اس پروفیشن سے آپ کو اتنا پیسہ نہیں ملتا جتنا آپ ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا میں اس کا غلام ٹھہرا۔ اس کا مرتبہ تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انما
इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि बेशक मुझे मुअल्लम बना कर भेजा गया। और हज़रत अली फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया मैं उसका ग़ुलाम ठहरा। इसमें इससे बढ़ के एहतराम, इससे बढ़ के इज़्ज़त और क्या हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर स्पेशली तौर पे टीचर्स को कोई 10,000 दे रहा है, कोई 12,000 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है। ठीक है, ये सैलरीज ना होने के बराबर है। लेकिन क्योंकि इदारे जो है ये इस लेवल के नहीं हैं कि उनको कोई अच्छा खासा पैकेज दिया जा सके। कुछ चंद एक इदारे हैं जो जिनका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत हैवी किस्म का है, अच्छा है, वो अच्छा पैकेज भी पे करते हैं। लेकिन हमारे इस एरियाज़ के अंदर जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ लगा लें आप, ठीक है, उनके अंदर जो है अच्छे पैकेजेस मौजूद नहीं हैं। लेकिन इन सब की को एक साइड पे रखते हुए मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनली फिट नहीं हैं इस प्रोफेशन के लिए तो मत इस प्रोफेशन को ज्वाइन कीजिए। इस प्रोफेशन को तब ज्वाइन करें जब आपके पास एक पैशन मौजूद है, जब आप समझते हैं कि मैं टीचिंग के इन 3 असूलों पर, ये 3 चीज़ें मेरे अंदर मौजूद हैं। कौन कौन सी इमोशंस अगर आपके पास मौजूद हैं, इमोशन से आप वाकिफ़ हैं, स्पिरिट आपके पास मौजूद है, तीसरा विजन आपके पास मौजूद है, तो फिर इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कीजिए। मैंने देखा कि अगर एक बच्चे की कोई कंप्लेन आ गई है, शिकायत आ गई है, मैंने ऐसे ऐसे उस्ताद कराम को भी देखा है कि अगर उसको प्रिंसिपल ने बुला के उससे बात की है उस बच्चे के मतलब, तो उस टीचर ने उस बच्चे को जाकर टारगेट पे रख लिया है, उसको अपना दुश्मन कंसिडर करना शुरू कर दिया, उसके साथ इतनी अदावत खड़ी कर दी, इस ऐसा ऐसा रवैया अपनाना शुरू कर दिया कि जो मैं ये समझता हूँ कि एक वो बंदा जो जिसने 16 साल 18 साल एजुकेशन ली है और वो ये समझता है कि मैं उस्ताद हूँ, और उस्ताद जो है वो इस तरह तो नहीं करता कि वो एक बच्चे के साथ जो है वो 9th और 10th के बच्चे के साथ उलझ पड़े, उसके साथ मैच लगा ले, उसको कहे कि बस अब मैं देखता हूँ कि आप क्या करते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं, ये वो लोग करते हैं जो प्रोफेशनली तौर पे टीचर्स नहीं होते। वो टीचर्स कहलाना वो टीचर्स के लिए टीचिंग फील्ड के लिए परफेक्ट नहीं होते, फिट नहीं होते, और वो किसी मजबूरी के तहत इस प्रोफेशन में आए हुए होते हैं। इसलिए वो इस तरह की जो है ना वो हरकतें करते हैं, और वो ज़ोर बाजू से अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं कि ये हमारी इज्जत करें। लेकिन एक कामयाब उस्ताद वही होता है जो एक अच्छे और मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने बच्चों को तालीम देता है, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करवाने की कोशिश करता है। वो वे इख्तियार करता है, हर वो रास्ता अपनाता है, हर वो तरीका अपनाता है, आसान से आसान ज़बान में चला जाता है। उसको अगर मादरी लैंग्वेज के अंदर भी जाके कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ता है, तो वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन करता कौन है? फिर मैं वही कहूँगा कि करता इसको वही है जो इसको पैशन के तौर पे लेता है, जिसके पास जज़्बा होता है, जिसके पास स्पिरिट होता है, जिसके पास विज़न होता है। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका।